हाय गाइस, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ पूरी दोनों बुक से। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले हमारा यूनिट 2 है जो हमारा पेपर में आ रहा है। यूनिट 1 आपका डिलीट हो चुका है, तो हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर से आ रहा है। तो इसमें मैं आपको पूरे एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पेपर में आते रहते हैं और काफ़ी बार आए हैं। तो मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इस वीडियो में, तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मोल फ्रिक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ये सब आपको निकालने आनी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं, सबसे पहले पेज नंबर 60 पर जो है आपका, सबसे पहले आपका 2.6 इंपॉर्टेंट है, 2.9 इंपॉर्टेंट है, 2.12, 2.14, 2.16 आपका, 2.17, 2.19, देन इसमें आपका 2.20 इंपॉर्टेंट है, 2.22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर करेगा। देन नेक्स्ट आपका 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.34, 2.35, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे। देन नेक्स्ट पेज नंबर पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है आपका 2.38 है आपका। एंड देन नेक्स्ट जो है आपका 2.39, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देन नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम इस पर आ जाते हैं हमारे। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ प्लीज आप जरूर करिएगा, क्योंकि काफी पेपर्स में पूछा गया है और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प देगा ये जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं आपका जो है 3.2 है, 3.3 है आपका, 3.5 है, 3.8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर करिएगा, काफ़ी बार पेपर्स में पूछा गया है 1-2 नंबर में। देन 3.9, देन नेक्स्ट पेज नंबर पर जो आएगा हमारा 3.11 इंपॉर्टेंट है आपका, 3.13, एंड देन नेक्स्ट आपका 3.15, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से। देन नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 4 है आपका केमिकल काइनेटिक्स, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो इसमें हम हमारी सीधी एनसीईआरटी पर आएंगे, हम हमारी डायरेक्ट। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, सबसे पहले तो है आपका 4.2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और 4.3 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देन नेक्स्ट आपका 4.9 इंपॉर्टेंट है, 4.11 इंपॉर्टेंट है आपका, 4.14 इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपका 4.16 इंपॉर्टेंट है, 4.19, 4.21 इंपॉर्टेंट है आपका। देन नेक्स्ट पेज नंबर पे जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसके बाद है आपका 4.23, 4.26, 4.30, ये इंपॉर्टेंट से आपके इस चैप्टर से। देन नेक्स्ट जो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री डिलीट है, तो ये आपको नहीं करना है, तो इसको हम स्किप करेंगे चैप्टर को। आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आपका डिलीट है, तो आपको ये भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट जो है आपका पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक भी आपका डिलीट है, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर जो आ रहा है हमारे सिलेबस में, हम सीधे डायरेक्ट उस पे जाएंगे, जो कि है आपका, इसके बाद है आपका DNF ब्लॉक। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम हमारी सीधी एनसीईआरटी पर जाएंगे। तो ये इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो मैं कहूँ तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं आपका 8.3, 8.5 इंपॉर्टेंट है आपका। देन नेक्स्ट जो है आपका 8.11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करेंगे, काफ़ी बार पेपर्स में ज़्यादातर पूछा गया है। देन नेक्स्ट आपका 8.13 इंपॉर्टेंट है आपका, 8.21 इंपॉर्टेंट है, 8.23 इंपॉर्टेंट है, 8.25, 8.27, 8.28 आपका इस पेज नंबर से इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपका 8.31, आपका 8.34 आपका इंपॉर्टेंट है। बस आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो ये आपको आना चाहिए। और देन नेक्स्ट जो है आपका 8.36। देन नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो इस चैप्टर से बनते हैं
वो है आपका सबसे पहले 9.5, 9.6, 9.7। आपको IUPAC नेम ज़रूर आने चाहिए और स्ट्रक्चर से आपको उनके नेम्स आने चाहिए। देन नेक्स्ट जो है आपका 9.13 इम्पॉर्टेंट है, 9.18, 9.19 इम्पॉर्टेंट है, 9.20, 9.21, 9.23 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ के। देन नेक्स्ट आपका 9.25 इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे MCQ आ जाते हैं, तो ये इतने खास नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट बुक से। हमारा पार्ट 2 बुक का, तो इसमें हमारा जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो है आपका ये चैप्टर आ रहा है। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके है, तो सीधे हम हमारी सबसे पहले NCERT पर आ जाते हैं। इसमें जो आपके हैं, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो है आपका 10.2 है, 10.4 है, 10.7 है और ये आपका 10.11 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ज़रूर करिएगा। और 10.12 भी आपका इंपॉर्टेंट, 10.14 तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एंड देन नेक्स्ट आपका 10.15 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है और ये आपको अरेंज आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं रही, बट आपके 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। एंड देन ये तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, 10.19 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। तो ये आप अगर सारे कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें से ज़रूर आएगा। एंड देन नेक्स्ट जो आपका है 10.22 इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो देन नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 11 आ जाता है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारी NCERT के, तो हम सीधे उस पे आएंगे जो कि हमारा पेज नंबर 352 पर। इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो है आपका 11.2 है, 11.3 है, 11.4, 11.5, 11.8, आपका 11.9 11.10 एंड 10 एंड 11, 11.10 एंड 11.11 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर किएगा इन दोनों को। तो देन नेक्स्ट पेज नंबर पर हमारा 11.13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.17, 11.18 तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप बिल्कुल भी बिना करिए मत जाइएगा। देन नेक्स्ट आपका 11.19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.20 और 11.21 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से, तो आप इनको प्लीज़ ज़रूर से करके जाइएगा। एंड देन नेक्स्ट आपको इनके IUPAC नेम्स आने चाहिए 11.23। देन नेक्स्ट जो है आपका 11.26 इंपॉर्टेंट है, 11.31 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो और 11.33 अगर आप कर लेगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। देन नेक्स्ट हमारा वो है हमारा यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही। तो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इसमें जो आपके 12.3 इंपॉर्टेंट है, आपका 12.5 इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16 ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट पेज नंबर पर 12.17 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिना करिए जाइएगा मत। और 12.18 और 12.19 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से। तो जो मैंने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से, तो आप इसको प्लीज़ बिना करिए मत जाइएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी यूनिट 13 आती है एमाइंस, तो इसमें हमारे सीधा NCERT पर आ जाते हैं। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी बार पेपर में आया गया है और ये अरेंजमेंट है जो आपको करना है, आपके 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो 13.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्लीज़ बिना करिए ऐसे क्वेश्चंस को तो मत ही जाइएगा। देन नेक्स्ट आपका 13.7 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है आपका। देन नेक्स्ट आपका 13.8 और 13.9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये दोनों क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट पेज नंबर पर आपका 13.10 और 13.11 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इनको करिएगा। और 13.14 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है आपके लिए जो आपके एग्जाम्स में आ रहा है। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं आपके 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.4, 11.15, 11.19, 11.21, 11.22 और 11.24 ये आपके इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो ये जो मैंने दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बहुत ही गारंटी से बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप उनके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए अच्छे से करेंगे तो वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो बाकी है हमारा, इसके बाद यूनिट 15 एंड यूनिट 16 आपका पूरा चैप्टर मतलब दोनों ही बिल्कुल डिलीट है, तो ये आपको नहीं करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ज़रूर करिएगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।